अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात का दिन है और 7 मार्च 2024 तारीख़ है। इस वक्त जो है वो मैं अपने इलाके में नथिया गली गलियात मोहल्ला करमटिया के अंदर यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल अपनी मस्जिद के सामने, जामे मस्जिद अबू बकर। और इसी तरीके से जो हम यहाँ पर इदारा कायम करना चाह रहे हैं अलकलम इंस्टीट्यूट के नाम से, ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और आपको मेरे ड्रेस से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि यहाँ का ये मौसम कैसा है। पीछे आपको ये पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी नज़र आ रही होगी, तो ये ज़रा उधर लगाएं, बर्फ़बारी भी नज़र आ रही होगी। तो ये इलाका बड़ा ठंडा है। जो गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर जो है मैं इस बात का इजहार करता रहा हूँ कि चूँकि ये इलाका ठंडा है तो इलाके के ठंडे होने की वजह से कुछ ठंड के लवाज़मात भी होते हैं जिनका इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं कराची में ही था, अपनी कराची वाले साथियों को बताना चाहता हूँ। तो 3 मार्च को मैं यहाँ पर पहुँचा, तो यकीन करें पहले दिन बड़ी सख्त सर्दी थी जिसकी वजह से मुझे ठंड लग गई और तबीयत मेरी ख़राब हो गई। तो यहाँ सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिसके जो सर्दी के लवाज़मात हैं उनको इख्तियार करना पड़ता है। तो ये जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदरूनी काम इंशाल्लाह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा कि एक तो ये जो ऊपर वाला हाल आपको नज़र आ रहा है, दरमियान वाला जो हाल है, इसकी एक छत लगवानी है हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वो भी उसकी वजह से भी जो है वो सर्दी की काफ़ी रोकथाम हो जाती है। और दूसरा, उसकी दीवारों पर चारों अतराफ़ में जो है वो हम लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं। दीवारों पर लकड़ी का काम उसे कहते हैं, दीवारों पर लकड़ी की पैलिंग। तो उससे भी जो है वो सर्दी से बहुत अफाका हो जाता है, सर्दी रुक जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। तो इसके अलावा जो ऊपर वाली मंजिल है, तीसरी मंजिल, वो हमने मदरसे के लिए बनाई है, वो आपको नज़र भी आ रही होगी। अभी एल्युमिनियम का भी काम आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी आधा हुआ है और आधा बाकी। और तकरीबन ये एल्युमिनियम जितना भी है नीचे मस्जिद में और ऊपर, ये तकरीबन 8 लाख के अखराजात थे, जिनमें से हमने 4 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दिए हैं और 4 लाख की अदायगी अभी लाजमी है, वो भी हमने जल्द अज जल्द अदा करना है। तो ये जो ऊपर वाली मंजिल आपको नज़र आ रही है, तो वो मदरसे की है। मदरसे में हमने 3 कमरे बनाए हुए हैं। कमरे भी इसी वजह से बनाए हुए हैं कि मौसम चूँकि ठंडा होता है, तो कमरों के अंदर जब हम उसमें मतलब दीवारों के साथ लकड़ी की पैलिंग होगी और इसी तरह जो है वो कमरे छोटे हैं, तो वहाँ जब हम हीटर वगैरह चलाएंगे तो कमरे जो है उनके अंदर तपिश आ जाएगी। तो वहाँ जो ऊपर मदरसे में काम है, एक तो दीवारों पर जो है वो लकड़ी का काम है और दूसरा छत पर सेलिंग का काम है। छत पर जो है हमने सेलिंग करवानी है और उसमें 2 काम है। एक तो बिल्कुल ये आपको जो छत नज़र आ रही है, ये चादर छत है। तो चादर छत पे जब बारिश होती है या कोई ऐसा बर्फ़बारी वाला मामला होता है जिसे यालाबारी कहते हैं, यालाबारी, तो ये बड़ी इसमें से आवाज़ तेज़ आती है नीचे। तो उसके नीचे हमने साउंड प्रूफ जो है ये थर्मापोल भी लगाना है और उसके अलावा जो है नीचे छत में हमने सेलिंग करवानी है। तो कमरों के ऊपर भी हमने सेलिंग करवानी है। कमरों के ऊपर जो है वो लकड़ी हमने बिछानी है, उस लकड़ी के नीचे हम लकड़ी की सेलिंग करवाएंगे। जो आगे हाल है उस पे तो हम जो प्लाई है उसकी सेलिंग करवाएंगे, जबकि कमरों के अंदर जो है हम लकड़ी की सेलिंग करवाएंगे। तो ये अखराजात हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में कोशिश करूँगा मेंशन कर दूँ और या तो फिर वीडियो के साथ में आपको सारे अखराजात भेज दूँगा। तो ये तमाम अहबाब देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो इन कामों की अशद ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में इस बात का भी इजहार किया था कि हम बिजली वाला सोलर सिस्टम यहाँ पर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि इलाका ठंडा है और यहाँ पर बाज़ औक़ात बिजली के बड़े मसाइल होते हैं। तो उस वजह से अगर बिजली वाला सोलर सिस्टम, अच्छा सा एक बेहतरीन सा सोलर सिस्टम हो, तो उसके ऊपर हम बिजली वाले हीटर लगाना चाहते हैं और दीगर जो मामलात हैं, मतलब लाइट वगैरह, उनका मामला करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में भी जो है वो अहबाब से गुजारिश है कि ताउन फरमाएँ। भी रमज़ान करीब है, कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हम मदरसे का क़याम करने भी जा रहे हैं और रमज़ान के फ़ौरी बाद हम इंशाल्लाह क्लास का इजरा कर देंगे।
اس کے بھی ہمارے جو ہے وہ سالانہ اخراجات جو ہم نے اندازہ لگایا ہے 10 سے 12 لاکھ روپے ہیں. 2 ٹیچریں ہوں گی، 2 استانیاں ہوں گی حفظ کے لیے، اور 1 عدد استاد ہوگا. تو بچیوں کی کلاس الگ اور بچوں کی کلاس جو ہے وہ الگ ہوگی. تو اس سلسلے میں بھی احباب سے بھرپور تعاون کی گزارش ہے. اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.